वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बाजार के बहुत सारे शेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स खबरें जो आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। पहला खबर है VA टेक वेबएक इस कंपनी के बारे में। इनको एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर, और इस ऑर्डर का जो वैल्यू है वो एस्टिमेटेड बताया जा रहा है अप टू 710 यानी 700 करोड़ के ऊपर का ये ऑर्डर का वैल्यू निकल कर आ रहा है। कंपनी इस ऑर्डर के अंतर्गत डिजाइन करेगी कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। तो देखा जाए तो ये काफी ह्यूज प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। इसमें और भी कुछ कामकाज की बात करें तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके अलावा कंट्रोल सिस्टम और बिल्डिंग सर्विस, ये सब कुछ यहाँ पर कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करती हुई आपको नजर आएगी। जहां तक बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली वेना विनर वेसार 2050 का जो प्लान है, इसके अंतर्गत का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इस प्लांट का जो कैपेसिटी होगा वो 1000 लीटर पर सेकेंड के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो अराउंड 86 MLD मतलब मिलियन लीटर्स पर डे के हिसाब से यहाँ पर ओवरऑल एक इम्पैक्ट वाला होगा। तो देखा जाए तो काफी ह्यूज, काफी बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला हुआ है, जिसके कारण ये वाला शेयर हो सकता है बाजार की फोकस में अभी से बहुत समय तक बना रहे। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है MCX इस कंपनी के बारे में। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म जेफरिस ने इस स्टॉक के ऊपर अपना कवरेज शुरू कर दिया है, और इसके ऊपर बाय का रेटिंग दिया है और टारगेट भी 3600 का दे दिया है। मतलब करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में एक अच्छी तेजी निकल कर आ सकती है, ये वाला अपडेट निकल कर आ रहा है। ब्रोकर का एक्सपेक्टेशन है कि इस कंपनी का या स्टॉक में जो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफी मजबूत नजर आ सकता है। नए प्रोडक्ट्स का भी इसमें ग्रोथ फैक्टर देखने को मिल सकता है। और कंपनी का अभी का जो मार्केट पोजिशनिंग है, एक्चुअली इसको कंपनी के ना गर्त होगा, इसको मार्केट में बोला जाता है, लेकिन ओवरऑल इनका अभी के टाइम पे जो मार्केट पोजीशन है वो भी काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। और ब्रोकरेज का यही ओपिनियन है कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल आने वाले समय में इसमें काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी वजह से अभी के टाइम पे इसके ऊपर ये पॉजिटिव या बुलिश नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है इन्वेस्टमेंट का 3200 करोड़ का आंध्र प्रदेश में, और इसके अंतर्गत जो प्लान है बिल्ड करने का ग्लोबल पार्ट सेंटर तिरुपति में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का भी इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.5 मिलियन यूनिट्स पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली ईवी और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है इस कंपनी का, उसको मजबूती देने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने का प्लान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी इसके वजह से देखने को मिल सकता है। इस कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी इस कंपनी के बारे में। इन्होंने रिपोर्ट किया है रिकॉर्ड आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में, और इसके अंतर्गत इन्होंने जो प्रोड्यूस किया है वो है दोस्तों 6 मिलियन टन के आसपास का नंबर। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, मतलब एक साल के हिसाब से ये 53% का जंप आपको नजर आएगा। कंपनी ने यही बोला है कि कंपनी अभी के टाइम प्रोग्रेस कर रही है इनका फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो प्रोडक्शन का टारगेट है उसके तरफ। मतलब जो टारगेट इन्होंने सेट किया उसी लाइन में कंपनी आगे बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव अपडेट है, इसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है बैंकिंग स्टॉक कर्नाटका बैंक के बारे में। ग्रॉस एडवांस इनका जो है ओवरऑल इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा एक साल के हिसाब से 17% के आसपास। ओवरऑल नंबर में बात करें तो 86,590 करोड़ के करीब का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ टोटल डिपॉजिट का जो ग्रोथ है उसमें भी एक साल में 7% का जंप है। 1,10,411 करोड़ के आसपास का ये डिपॉजिट का नंबर यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। कासा डिपॉजिट का नंबर भी एक साल के हिसाब से 12.5% ऊपर की तरफ है। 35,800 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर का नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर बैंक के काफी पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों एनएमडीसी का जून 2026 का प्रोडक्शन इनका इंक्रीज हो चुका है 5.15 मिलियन टन के हिसाब से। लास्ट ईयर इसी जून के महीने में कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो था 3.57 मिलियन टन के आसपास और अभी 3.57 से 5.15 हो चुका है। मतलब एक साल में ऑब्वियस सी बात है काफी बड़ी जंप यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं कंपनी का सेल्स में भी काफी अच्छे खासी इंप्रूवमेंट है। 3.98 मिलियन टन के आसपास नंबर पहुंच चुका है जो पहले 3.58 मिलियन टन के आसपास का था। मतलब एनएमडीसी का भी जो जून प्रोडक्शन का नंबर आ चुका है वो भी काफी पॉजिटिव काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के बारे में। जून व्हीकल का इनका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 6.64 का जंप है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर एक साल की बात नहीं हो रही है, महीने महीने की सबसे बात हो रही है। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नंबर में इंक्रीज देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा चर्चा में ये कंपनी रहती है, लेकिन फिर भी नंबर में पॉजिटिव ग्रोथ है। बहुत लोग को शॉकिंग लग सकता है, लेकिन यही डेटा आता हुआ नजर आ रहा है। टोटल जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो अभी 16,144 यूनिट के करीब पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव अपडेट है, तो ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। क्वार्टर वन का जो टोटल डिपॉजिट है इनका एक साल के हिसाब से 17.1% यानी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिल रही है। ग्रॉस एडवांस भी इनका ग्रो हो चुका है एक साल में 26.5% के करीब। मतलब यहाँ पर भी नंबर का जो एक पर्टिकुलर व्यू है काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो ये भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है V2 रिटेल इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। क्वार्टर वन का स्टैंड अलोन रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो चुका है 58% के हिसाब से, एक साल की बात हो रही है। नंबर जो निकल कर आया है वो अराउंड 1000 करोड़ के काफी नजदीक का है, 997 करोड़ के करीब का। इतना ही नहीं, उन्होंने नए 57 स्टोर्स भी ओपन किए, तो ये अपने आप में काफी बड़ा ट्रिगर पॉइंट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। एक जो इनका स्टोर है वो क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके सामने नए 57 स्टोर्स भी ओपन हुए हैं। सेम स्टोर सेल्स का जो ग्रोथ है वो अभी के टाइम 7.5% पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव अपडेट है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है कोल इंडिया इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 2800 करोड़ का ऑर्डर 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए। उत्तर प्रदेश का लोकेशन आपको नजर आएगा। कंपनी इसके तहत अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो ग्रोथ है उसको एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएगी कोल के बिजनेस के साथ। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में काफी बड़ा न्यूज कोल इंडिया के बारे में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों एसीएमई सोलार होल्डिंग। इन्होंने 240.720 मेगावाट आज का जो बीएसएस प्रोजेक्ट है राजस्थान में वो अपना शुरू कर दिया है। टोटल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी अब इनका इस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ चुका है, जो अभी के टाइम 842.624 मेगावाट आज के पास आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव और बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है जुबिलियंट फूडवर्क्स का। अगर हम बात करें स्टॉक की, हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से स्टॉक में 20% के आसपास की हमको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट के जो प्लेयर्स है, इस स्टॉक को कहीं ना कहीं अभी और भी ज्यादा फोकस में रख सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम जो कमर्शियल एलपीजी का प्राइसेस है नीचे की तरफ जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन को H2 फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंप्रूव करने के लिए मदद कर सकता है, जिसके कारण ये वाला शेयर हो सकता है अभी के टाइम बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रहे। फूड इन्फ्लेशन और जो डिमांड का ट्रेंड है खास करके क्यूएसआर सेक्टर की बात हो रही है, वो अभी के टाइम काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस कंपनी को या इस कैटेगरी को ट्रैक करने के लिए। लेकिन कमर्शियल एलपीजी का प्राइस में जो कंटिन्यूसली अब डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है, उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर हो सकता है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। तो यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।